हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 वर्ड सीखेंगे इस सेशन में। तो आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड है फिक्टिशियस। स्पेलिंग FICTITIOUS। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन किया हुआ है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस फिक्टिशियस इसका फिक्टिशियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो रियल नहीं है, नॉट रियल, जो जेन्युइन नहीं है, मतलब डुप्लीकेट हो, फॉल्स हो, फेक हो, इस तरीका से इसका मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है, आप हिंदी मीनिंग देख सकते हैं, नकली लिखा हुआ है। तो आप इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं। फेक हो गया, फॉल्स हो गया, काउंटरफिट हो गया, बोगस हो गया, डुप्लीकेट हो गया, आप इस तरीका से बोल सकते हैं। लेकिन फिक्टिशियस का जो किस तरीका से हम लोग किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, वो फिक्टिशियस का शब्द का हम लोग प्रयोग करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो फिक्टिशियस का फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड गेव अ फिक्टिशियस एड्रेस ऑन द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या समझे? यहाँ पे फिक्टिशियस का मतलब क्या यहाँ पे बताया हुआ है? इसका मतलब नकली, डुप्लीकेट एड्रेस। जो एड्रेस दिया हुआ है, कैसा एड्रेस दिया हुआ है? डुप्लीकेट एड्रेस मेंशन किया हुआ है और एप्लीकेशन पे जो मेरा फ्रेंड है जो एप्लीकेशन दिया, वो एड्रेस जो उस पर दिया वो फिक्टिशियस एड्रेस डाल दिया, मतलब फेक एड्रेस जो रियल नहीं है। सी रजिस्टर्ड एट द होटल अंडर फिक्टिशियस नेम। आप कोई होटल में गए, रूम वगैरह बुक करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपका नाम देना चाहिए था ओरिजिनल नाम, वो ना दे के आप डुप्लीकेट कोई दूसरा नाम दे दिए, तो कैसा नेम हो गया? फिक्टिशियस नेम हो गया। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस आप वो ना दे के कोई और डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, तो कैसा डेट ऑफ बर्थ हो गया? बोलते हैं फेक हो गया, मीन्स फेक, फिक्टिशियस हो गया, फिक्टिशियस। जैसे तो डॉक्यूमेंट हो गया, कहीं डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप फेक डॉक्यूमेंट वहां दे देंगे, तो कैसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा? फिक्टिशियस। फेक के जगह पे आप फिक्टिशियस प्रयोग कर सकते हैं इस तरीका से। तो हम समझ सकते हैं कि फिक्टिशियस आप प्रयोग इसको किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट शब्द हम लोग फिक्टिशियस सीख लिए। सेकेंड शब्द है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, लेजिटिमेट, LEGITIMAT। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल, जो कानूनी रूप से सही हो। जैसे कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, जो और जो कानून बना हुआ है, जो रूल बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, उसको आप फॉलो करते हुए चला रहे हैं। जो कानून है उसको आप फॉलो करते हुए चला रहे हैं, तो कैसा बिजनेस हुआ? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ही इज रनिंग अ लेजिटिमेट बिजनेस, मतलब बिजनेस है जो कानूनी रूप से सही बिजनेस चला रहा है। जैसे आज के डेट में देखिए, मतलब कि आज के दिन में वाइन शॉप, मतलब कि बिहार में देखिए, अगर आप दारू का बिजनेस करते हैं तो क्या होगा? वो लेजिटिमेट होगा नहीं, इलीगल हो जाएगा। तो यहाँ पे दारू का बिजनेस चलाना क्या हो जाएगा? इलेजिटिमेट हो गया। इलेजिटिमेट मतलब इलीगल हो गया, लीगल होगा नहीं होगा। तो जो बिजनेस वगैरह चलाते हैं, जो इलेजिटिमेट नहीं होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। लेजिटिमेट मीन्स कानूनी रूप से सही। जैसे कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप या कोई भी काम कर रहे हैं, तो लेजिटिमेट वर्क बोल सकते हैं। जैसे आपका फी कॉलेज में है, जितना फी मतलब कि जो कानूनी रूप से वहाँ दिया गया है कि इतना ही फी लेना है स्टूडेंट लोग से, अगर उतना ही फी लिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लेजिटिमेट फी हो जाएगा। लेजिटिमेट मतलब कि सही, मतलब गलत नहीं, कानूनी रूप से सही। तो हम लोग सीख गए लेजिटिमेट का प्रयोग कैसे करते हैं। लेजिटिमेट मीन्स लीगल। फिर थर्ड वर्ड हम लोग सीखते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो बहुत ही काइंड हो, हेल्पफुल नेचर का हो, तो उसको हम लोग बेनेवोलेंट बोल सकते हैं। काइंड एंड हेल्पफुल। कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है, देखिए अगर फ्लड वगैरह कहीं आया तो व्यक्ति बेनेवोलेंट है, वहाँ जाके हेल्प कर रहा है लोगों को, वहाँ कुछ मोनेटरी हेल्प दे रहा है, पैसे दे रहा है, खाने पीने का सामान दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो बेनेवोलेंट पर्सन हो जाएगा। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई फंड दिया कि वहाँ फ्लड आ गया है, उसको जाके हेल्प कीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसको दया आया, वो जाके हेल्प करने का उसको इच्छा आया, तो मतलब काइंड है एंड हेल्पफुल है वो चीज़। ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई कंपनी है, वो भी हेल्प कर सकता है कहीं कुछ ऐसा, मतलब कि आप समझ रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसा कहीं दिक्कत हुआ, वहाँ जाके आप हेल्प कर रहा है, तो हेल्पफुल नेचर का जो भी होंगे उसको बोल सकते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन्स दयालु, काइंड,
हेल्पफुल बोल सकते हैं। जैसे ही इज अ बेनेवोलेंट पर्सन, वो पर्सन जो बेनेवोलेंट मतलब हेल्पफुल है और दयालु है। बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बेनेवोलेंट हो, हेल्प करता है लोगों को मतलब कि जो सिचुएशन खराब हो, कोई बुरा वक्त में हो तो ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करता है, कोई कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप हम लोग बेनेवोलेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। फोर्थ वर्ड है नॉक्सस। नॉक्सस मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस, जिसको बोल सकते हैं नॉक्सस, जिसको टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है नॉक्सस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन किया हुआ। जैसे कि आप नॉक्सस शब्द का प्रयोग किस कंटेक्स्ट में करेंगे देख सकते हैं। he died from inhaling noxious gas, मतलब जो गैस, कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जो सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस सॉलिड हो या लिक्विड हो, अगर वो हार्मफुल है तो कैसा हो सकता है, नॉक्सस हो सकता है। जैसे कोई केमिकल उससे आदमी को मतलब कि हार्म कर सकता है, वो जो केमिकल है जो हार्म कर सकता है, तो कैसा केमिकल हो जाएगा, नॉक्सस। कोई गैस है जैसे फ्यूम्स वगैरह, इतना सारा व्हीकल वगैरह अप्लाई करता है रोड पे, तो उससे जो फ्यूम्स निकलता है क्या हो सकता है, नॉक्सस हो सकता है। तो नॉक्सस केमिकल्स, नॉक्सस गैस, इस तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं नॉक्सस शब्द का। इसका मतलब हार्मफुल, पॉइजनस, समझ गए हो नॉक्सस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव। फिफ्थ वर्ड है डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट मतलब होता है सैड, वेरी अनहैप्पी, जो बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा मतलब कि दुखी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, द इंडियन प्लेयर्स वर डिस्कॉन्सोलेट आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप। द इंडियन प्लेयर्स जो क्या हुआ, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा अनहैप्पी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी बोल सकते हैं, अत्यंत दुखी, आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप। फिर सेकंड एग्जांपल को ढूंढ सकते हैं, माय फ्रेंड वाज डिस्कॉन्सोलेट आफ्टर हिज ब्रेकअप, मतलब एक आदमी को अगर ब्रेकअप हो जाता है तो क्या हो जाता है, डिस्कॉन्सोलेट हो जाता है। जैसे वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडियन प्लेयर्स क्या हो गए थे, डिस्कॉन्सोलेट हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा अनहैप्पी। पर्सन के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्कॉन्सोलेट का, डिस्कॉन्सोलेट, इसका प्रोनाउंसिएशन डिस्कॉन्सोलेट, डिस्कॉन्सोलेट। तो हम लोग आज फिर 5 वर्ड सीखे हैं। 5 वर्ड फिक्टिशियस, सेकंड वर्ड लेजिटिमेट, थर्ड वर्ड बेनेवोलेंट, फोर्थ वर्ड नॉक्सस, फिफ्थ वर्ड डिस्कॉन्सोलेट। तो आज इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।